शुरुआत हुई थी वो 10 या 12 सीटों से उसकी शुरुआत हुई थी। तो सरकार की बिना किसी सहायता की शुरुआत हुई थी, निजी रूप से शुरू की गई थी। उसके अंदर जो गाँववासी थे उन्होंने सहयोग किया था, भाई कोई नौकरी पेशा लग रहा है, उन्होंने सहयोग किया था और 12 सीटों की लाइब्रेरी शुरू हुई। उस मुहिम को आगे बढ़ाते बढ़ाते सभी साथियों ने सहयोग दिया और ग्राम पंचायत ने भी सहयोग दिया और साथ में जो संघर्षशील साथी है हमारे, जो बड़े बुजुर्ग है या फिर जो हमारे बड़े जिसने संघर्ष किया, हमारे कॉमरेड साहब और या अन्य साथियों, उनके सहयोग से 23 अक्टूबर 2020 को ये ऑफिशियली हमारी जो लाइब्रेरी में यहाँ पे बनी है। तो 23 अक्टूबर 2020 को इस लाइब्रेरी का माननीय विधायक जोड़ाराम जी द्वारा उद्घाटन किया गया था। इसमें उस टाइम पे 2 लाख रुपए ग्रांट है जो माननीय मंत्री बिजली मंत्री है जो चौधरी रणजीत सिंह जी उनके द्वारा दिया गया था और 2 लाख का जो ग्रांट है उसके लिए फर्नीचर और जो कोई व्यवस्था है वो ऑर्गेनाइज की गई। तो जो हमारी पुरानी पंचायत थी, पुरानी पंचायत की तरफ से शुरुआत के अंदर जो एक ये टेबल है और ये 4 कुर्सियां हैं, बिना ऑफिशियली किसी लाइब्रेरी की घोषणा के एक ये जो टेबल है 4 कुर्सियां पंचायत ने अपने स्तर पे डोनेट की थी, वहां से ये शुरुआत हुई थी। उसके बाद ये आगे आने वाले टाइम में 2 लाख जो अमाउंट आई, उसके बाद ये फर्नीचर वगैरह और व्यवस्थाएं हुई। उसके साथ साथ में कुछ हमारे जो दानी थे उन्होंने अपना सहयोग किया और उनके सहयोग के साथ में चीजें चलती गई और ये कारोबार इस तरीके से बढ़ता चला गया। 2017 में ग्राम पंचायत की अपने गोरखपुर की एक मीटिंग हुई थी, वहां से लाइब्रेरी की शुरुआत के बाद दूसरी मीटिंग आज 16 सितंबर 2023 को ग्राम पंचायत गोरखपुर की लाइब्रेरी के लिए हुई है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले जितनी पंचायत में है उसने अपने जितना क्षेत्राधिकार था, जितना विजन होता है पंचायत का, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने काम किया है और इसकी एक शुरुआत और स्थापना का जो काम उन्होंने किया था, अब उसको आगे ले जाने की जिम्मेवारी हम इस नई पंचायत से अपेक्षा करते हैं कि भाई इसको और आगे लेकर के जाएंगे। और इसके साथ साथ में कुछ तो बीच में जो मदद की उसमें कुछ तो गांव वाले थे, गांव वाले तो चलो सहयोग भाई उनका अपना गांव है तो उसने कर दिया था, लेकिन सबसे ज्यादा विशेष उस टाइम पे सहयोग था हमारे जो कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर है जो आज इस दुनिया के में हमारे बीच में नहीं है, भगवान के स्वर्ग के पास चले गए हैं। तो उनकी तरफ से महावीर जी को आज स्पेशल इसलिए बुलाया था ताकि हम पूरे ग्राम पंचायत की तरफ से भी कोऑपरेटिव बैंक का सहयोग करें, ताकि जो शुरुआत में हमने जो 2017 में लाइब्रेरी शुरू की थी बैंक की तरफ से पूरा सहयोग दिया गया था। तो उसके हम सदा ऋणी रहेंगे क्योंकि जो पहली शुरुआत, पहला कदम होता है उसके बाद ही मंजिल आगे बढ़ती है। तो उस मंजिल को हम कारवा और उसको पूरा आगे का जो विजन है हमारा उसको लेकर के आज ग्राम पंचायत की मीटिंग रखी गई है। और एक जो पंचायत के हम शुक्रगुजार भी और हम इनका अभिनंदन भी करते हैं पंचायत के साथियों की कि भाई पहले की क्या होता था कि हमें बच्चों को जाना पड़ता था पंचायत के पास कि भाई हमारी ये डिमांड है, ये चीजें हैं, फिर उनको बताना पड़ता था कि ये करना है, ये इस रूल के तहत आपको ये करना पड़ेगा। इस पंचायत में हमने कहते हैं कि पढ़ी लिखी पंचायत, इसने पहला काम ये किया है कि चाहे मेंबर साहब हो, 2-3 मेंबर साहब रेगुलर विजिट करते हैं, देखते हैं बच्चों की समस्याएं भी सुनते हैं, उत्तर साथ दिया है। जिला पार्षद जी आज मीटिंग होगी सरकार की ऑफिस लिए आ नहीं पाए तो वो भी विजिट करते हैं, समस्याएं पूछते हैं और ब्लॉक समिति के मेंबर है अपने सम्मानित साथी तो वो भी बीच में विजिट करते हैं और हमारे से जो सलाह मशवरा करते हैं। तो अब जो कार्रवाई उसको बढ़ाने का वक्त आ गया है। तो हम ग्राम पंचायत के सामने कुछ अपने जो मांगे हैं ज्यादा समय न लेते हुए मांगे रखते हैं कि तो हमारा जो ये यहाँ तक हमारी जो पहुंच हुई है इसको थोड़ा सा और आगे और अच्छे तरीके से किस प्रकार से किया जा सकता है। तो हम ग्राम पंचायत के सभी सम्मानित मेंबर्स को प्रणाम करते हुए हमारी डिमांड इस प्रकार से है। सबसे पहले पूरी की पूरी ग्राम पंचायत गोरखपुर और जितने भी साथी हैं, दोस्त हैं, विद्यार्थी हैं और चाचे ताऊ सभी को मेरा नमस्कार। बहुत अच्छा काम ग्राम पंचायत गोरखपुर कर रही है। सबसे पहले हम बात करें तो गांव में सफाई को लेकर, अब किसी भी दिशा में जाते हैं तो सफाई नजर आती है पहले की तुलना में, क्योंकि युवा ग्राम पंचायत है और सबसे ज्यादा जो उम्मीदें हैं वो युवाओं से ही होती है, क्योंकि युवाओं के अंदर एक नया जोश होता है जो प्रेजेंट में वर्तमान में चल रही समस्याओं का ध्यान दूसरों के सामने रखते हैं, बड़े बुजुर्गों की तरफ रखते हैं और बड़े बुजुर्ग जो है वो अपने अनुभव से वो युवाओं का साथ देकर पूरे गांव को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मास्टर संदीप जी ने बहुत अच्छी मांगे रखी और ग्राम पंचायत गोरखपुर को ध्यान दिलाता हूं कि ये मांगे नहीं है, ये जरूरत है आज के एक स्टूडेंट की, एक विद्यार्थी की, क्योंकि ये बड़ी मांगे नहीं है। क्योंकि गांव गोरखपुर आज फतेहाबाद का सबसे बड़ा गांव है, लेकिन हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि ये बड़ा ही रहे, हम चाहते हैं कि ये आगे जाए और आगे जाएगा गांव शिक्षा के क्षेत्र में। क्योंकि अभी एक एग्जाम्पल सेट हुआ अपने गांव से कि IAS लगे अभिनव सिवाच, ठीक है,
तो पूरे भारत के चारों कोनों के अंदर आज अभिनव सिवाच को जानते हैं, लेकिन उसके पीछे पीछे ये भी जानते हैं कि ये कहाँ का है, गोरखपुर का है। या तो अपना गांव न्यूक्लियर पावर प्लांट से आप सर्च करोगे गूगल के अंदर तो सबसे ऊपर आएगा, या बच्चों आज सर्च करोगे अभिनव सिवाच से तो सबसे ऊपर आएगा। तो ये जो बच्चे हैं ये भी अभिनव सिवाच की तरह आगे चल के बहुत बड़े बड़े पदों पे जाएंगे, ठीक है। इनकी प्रतिभा को हो सकता है आज हम नहीं पहचान पा रहे हैं, लेकिन ये वो क्षेत्र है कि लगातार बच्चे यदि 1 साल तक इस लाइब्रेरी के अंदर आते रहेंगे और 6 से 7 घंटे पढ़ते रहेंगे ना, तो पता नहीं कितने अभिनव सिवाच इस लाइब्रेरी से निकल सकते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ से ऑलरेडी लगे भी हैं जिन्होंने गांव का नाम रोशन किया है, क्योंकि जब भी कोई भर्ती का रिजल्ट आता है तो बाकी जगह यही चर्चा होती है कि दमन से कितने लगे, गोरखपुर से कितने लगे। गोरखपुर में यह चर्चा जरूर होती होगी कि किसका किसका बच्चा लगा है, ठीक है, लेकिन बाहर जो अपनी पहचान है वो गांव से है, ठीक है। और जब ये बात होती है कि गोरखपुर से लगे 5 बच्चे, तो एक अलग ही हमें फील होता है, बहुत अच्छा। लेकिन अपने को 5 तो बहुत ज्यादा लगते होंगे, क्योंकि अपने एरिया में ज्यादा बच्चे लगते नहीं है। मैं जाता रहता हूँ भिवानी साइड, महेंद्रगढ़ साइड, बापोड़ा गांव है, एक ही गांव से 15 बच्चे पुलिस में लगे थे। तो वो 15 बच्चे क्यों लगे? वहां के बच्चों का दिमाग अलग थोड़ी है, लेकिन वहां की जो ग्राम पंचायतें हैं उन्होंने इतना साथ दे रखा है बच्चों का कि पढ़ाई के लिए एक माहौल तैयार कर रखा है। यदि आप वहां लाइब्रेरी में जाके देखोगे कभी भिवानी महेंद्रगढ़ दादरी के अंदर, तो पूरी एसी वाली लाइब्रेरी आपको मिलेगी, शहरों को भी माफ करती हुई मिलेगी, क्यों है। और अभी विनोद सर के साथ चर्चा हुई थी कि छोटे बच्चों के लिए हम शुरुआत करेंगे, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उनको क्या मिलती रहेगी, शिक्षा मिलती रहेगी। उन बहनों को और उन बच्चों को कहीं शहर वगैरह जाके महंगी फीस देके पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि एक ऐसा माहौल दे देंगे, प्लस में क्लास दे देंगे। तो उसके बाद यदि सारे के सारे पेरेंट्स की और साथियों की देखरेख उन बच्चों की होगी ना, तो पक्के कामयाब होंगे। तो यही एक निवेदन है पूरी ग्राम पंचायत गोरखपुर से, और निवेदन नहीं, पूरे आश्वस्त है कि आप लोग ये पूरा करके जाओगे। तो धन्यवाद आप सभी का। आज की सभा में हमारे ग्राम पंचायत गोरखपुर से मेरे सभी सहयोगी मेंबर साहिबान, आदरणीय सुभाष जी, आदरणीय हमारे भाई राजू जी, हमारे बिंदर भाई जी, हरपाल बोंगड़िया जी, व हमारे विनोद कुमार जी, संदीप नैन जी और विकास कुमार जी, और गांव के वरिष्ठ महानुभाव आदरणीय मंगतराम जी, नंबरदार जी, और ब्लॉक समिति के मेंबर साहब राजवीर जी, आवाज सिंह जी, कामिर साहब, और मेंबर साहब आदरणीय राजेश जी, और मंडल अध्यक्ष आदरणीय सुभाष जी, मास्टर जी और रामिर जी, सबका मैं बहुत आभार प्रकट इसलिए करता हूं कि आज शिक्षा को लेकर के हम एकत्रित हैं, और ये गांव के लिए एक सकारात्मक अवसर है, एक सकारात्मक मोमेंट है ये, जो भी कमेटी इसको रन कर रही है। मैं चाहूंगा कि एक बार उस कमेटी के लिए आप जोरदार अभिनंदन करें, क्योंकि अपना पर्सनल इंटरेस्ट लेकर के समय दान करके इस शिक्षा के इस परिसर को फलित फूलित कर रहे हैं। और इस स्मारक के अंदर जो हम बैठे हैं, कामिड़ पृथ्वी सिंह जी, कामिड़ किशन स्वरूप जी को, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए आज शिक्षा के ऊपर बात करने का मुझे अवसर मिला है। और गांव के नॉमिनेटेड रिस्पॉन्सिबल होने के नाते आपने मेरे से कुछ डिमांड रखी है। वैसे 2-3 बार वक्ताओं ने बताया कि ये एक नेसेसरी चीज़ें हैं, जो कि आज बच्चों के इस प्रकार का जो ये मूवमेंट है, इस प्रकार का जो ये व्यवस्था करी गई है, इसको और बढ़िया ढंग से कराया जा सके, इसके लिए नेसेसरी एक्शन जो है पंचायत ले, इसके लिए आपने मुझे एक डिमांड ये कुछ दी है। और लगभग मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सबने बताया, जैसे मास्टर जी बता रहे थे भी इस लाइब्रेरी की शुरुआत में किस प्रकार से मेहनत करी गई और किस प्रकार से इसको इस्टेब्लिश कराया गया, और पिछली पंचायतों ने भी अपने स्तर पर इसमें प्रयास कराया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, और उससे पहले कुछ पंचायत ने जो काम करे वो मास्टर जी संदीप जी ने आपके सामने भी रखे। जैसे ये पंचायत बनी थी, सबसे पहला काम जो है लाइब्रेरी के अंदर एक छोटी ही डिमांड थी, भाई आगे का जो परिसर का जो गेट के आगे का जो इंटरलॉकिंग का था, ये हमारे पास आई थी। आते ही हमने सबसे पहले इसको करने का काम कराया था। उसके बाद पानी की समस्या को लेकर के कुछ विद्यार्थी गए थे। मैं हरपाल बोंगड़ी जी का भी धन्यवाद करूंगा कि मैं और हरपाल जी हम बैठे थे वहां, और ये काफी बच्चे गए गर्मी के समय में, शायद जून मई की बात से ना,
जून की बात से गए, मार्च में गए थे क्या? मार्च के महीने में ये गए, इन्होंने कहा कि पानी की व्यवस्था की दिक्कत है और कैंपर के लिए शायद आपने बात रखी थी। तो उस टाइम हरपाल जी बोले महीने में आएगा, मैं महीने में वाटर कूलर दे दूंगा। बोले महीना तक क्या करा जी? बोले वो बोंगड़िया साहब बोले कैंपर के पीछे मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बोंगड़िया साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ कि लगभग शायद वो 1-2 महीने तक इन्होंने वाटर कैंपर की व्यवस्था करवाई। तो न केवल एज ए सरपंच में, व्यक्तिगत तौर पर हमारे जो मेंबर साथी हैं वो भी पूरा इंटरेस्ट लेकर के इसमें काम करते हैं। आदरणीय विकास भाई ये मेरे को बहुत बार कहते हैं लाइब्रेरी के लिए यार योगी जी बोले यार पक्का करना है, वो कैंपर वाली पानी वाली व्यवस्था मेरे को विकास जी ने मेरे को स्पेशल घर बोला, बोला मनदीप वो पानी वाली हुई क्यों नहीं हुई समस्या? बोले यार वो बहुत जरूरी है। तो उसके बाद हमने यहाँ वाटर कूलर जो आप देख रहे हैं देने का काम करें। तो ये भी हमारे सबके मेंबर साथियों की सहमति से और हम सबके कारण हो पाया है। इसके अलावा शौचालय जो निर्माण जो है ये ग्राम पंचायत द्वारा करवाया गया। तो इस प्रकार इसेंशियल जो लगभग 5-7 लाख रुपए का काम हमने ऑलरेडी इसमें करवाया है। इसके अलावा आज जो लगभग इन्होंने भाई साहब ने मेरे को 19 डिमांड जो है यहां लिखाई है। मैं तो उसमें एक डिमांड और भी जोड़ना चाहूंगा कि एक पंखा तो हमारे ऊपर ही नहीं है, यहाँ एक शायद 1-2 पंखे की भी जरूरत है मेरे ख्याल में। पंखा जो है मैंने इसमें ऐड कर दिया 20। और एक डिमांड और जो है यहाँ कई बार फोन आए मेरे पास, मेरे ध्यान था, मैंने नोट कर रखा था कि फॉगिंग मशीन के माध्यम से फॉगिंग जो है टाइम टू टाइम करवाई जाए। तो ये भी मैंने इसमें जो है जोड़ दिया है। तो लगभग ये 21 जो आपकी डिमांड यहाँ मेरे पास है। तो मैं बारी बारी से मैं इन हर एक डिमांड पर मैं मेरा वक्तव्य रखूंगा कि कौन सी डिमांड तो मैं इमीडिएटली कर सकता हूं। क्योंकि देखो पंचायत जो है इंडिपेंडेंटली, देखो हालांकि जो भी सरपंच होता है वो गवर्नमेंट के साथ जुड़ना पड़ता है और जुड़ा होता है, लेकिन फिर भी अभी जो नियमावली है, नई नियम जो पंचायत के अंदर जो आप देख भी रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे कानूनों की भी बंदिश होती है, उसमें काम में थोड़ा डिले भी हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं एक एक डिमांड के ऊपर जो है प्रॉपरली मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इनमें आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी डिमांड जो है हम पूरी कर सकते हैं। सबसे पहले आरओ प्योरीफायर की आपने डिमांड करी है कि वाटर कूलर तो हमने दे दिया है, आरओ प्योरीफायर की बजाय आपने कामेट साहब आपने भी शायद एक वो फिल्टर लगाया था। लेकिन वो फिल्टर मैं परसों बुन्ना से आ रहा था तो आते वक्त शाम को मैंने देखा, मैं देख तो लेते हैं एक बार मैं किस तरह है, वैसे ही मेरा मन कर गया तो मैं आया। तो यहाँ उस टाइम रात्रि के 8-9 बजे भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे। तो बच्चों के लिए भी एक बार अभिनंदन करें, बहुत जुझारू और बहुत ही मेहनती बच्चे हैं यहाँ, जो कि रात का 8-9 बजे तक मैंने देखा बहुत मेहनत कर रहे थे, पिन ड्रॉप साइलेंस के अंदर आप कर रहे थे। एक बार इनके लिए भी अभिनंदन करें। आरओ प्योरीफायर की डिमांड इन्होंने फिर मेरे को दिखाया, इन्होंने बात की, तो मैं आरओ प्योरीफायर जो है आज ही मैंने मंगवा रखा है। आरओ प्योरीफायर में दे करके ही जाऊंगा आपको, ये भी मैं आपको बताता हूं। समाचार पत्र और मैगजीन, समाचार पत्र का जो बिल है वो वहन पंचायत खरीद रही है। बाकी हमारे मेंबर साहब ने व्यक्तिगत भी इसमें इंटरेस्ट जताया, तो ये भी आपकी डिमांड पूरी है। मैगजीन को लेकर के भी मैं आश्वस्त करता हूं, आप निश्चिंत रहें, ये भी आपकी डिमांड जो हम पूरी करते हैं। इसके अलावा आपने अलमारी का कहा है, अलमारी वाली डिमांड भी हम पूरी करते हैं, आपकी अलमारी की व्यवस्था हम कर देंगे। वाईफाई का जो रेगुलर बिल वाला है उसमें हमें थोड़ा सा एक परेशानी आती है कि उसमें हमें थोड़ा सा डिस्कस करने के बाद मैं इस चीज पर बात कर पाऊंगा, क्योंकि रेगुलर वाली चीजें जो होती है उसमें हमें कई बार बहुत सारी चीजें जो है कंडीशन पूरी करनी पड़ती है, इसका मैं थोड़ा अभी कह नहीं सकता। और एक जो बड़ी डिमांड इस पर मैं बाद में बात करूंगा, एक इन्होंने बताया है सीसीटीवी कैमरे का। सीसीटीवी कैमरे जो है अगले सप्ताह के अंदर यहाँ बाहर वाली साइड पे भी सीसीटीवी कैमरा 1-2 की जो जरूरत है वो भी अगले सप्ताह में पूरी कर देंगे। ये आप नोट कर लें, अगले सप्ताह में इसे पूरी करना है काम। फ्लड लाइट का काम बहुत जल्द जो है अगले वर्किंग जो सप्ताह है सोमवार मंगलवार तक उसको भी हम कर देंगे पूरा। फ्लड लाइट की जो व्यवस्था जो 4 लाइटों वाली है वो आपकी हो जाएगी। इसके अलावा जालियों वाली डिमांड में मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़े, हमारे मेंबर साथी ने बोल दी, ये भी पंचायत की तरफ से एक बढ़िया बात होगी। सफाई कर्मचारी जी पंचायत की तरफ से हमने ऑलरेडी दे रखा है। एक और रात की रखवाली के लिए उसका जी मैं अभी कमिटमेंट नहीं कर सकता, लेकिन अभी इस तरह मैं उसके लिए प्रयास करूंगा। बड़ी प्रॉपर्टी होगी अपनी, इसमें बड़ा हाँ मैं मानता हूं भाई, इसमें सुरक्षा की दृष्टि भी है, लेकिन सफाई कर्मचारी का जैसे आपने बताया वो हमने यहाँ दे रखा है। और मनरेगा की सफाई का बारे में बताया तो जो भी मस्टोल निकलेगा उसमें से लगभग मेरे ख्याल में हम देते भी हैं। जब जैसे भी कोई मस्टोल निकलता है उसमें 5-10 बंदे हम देते हैं। हालांकि उसमें भी हमारे ऊपर बहुत सारी बाउंडेशन होती है। एक बार मैंने यहाँ बंदे भेज रखे थे 10, और वीडियो साहब ने यहाँ याद होगा आप पे
बीडीओ साहब ने वहाँ विजिट कर ली, अपने बागड़िया रोड पर लाई थी मनरेगा, और बीडीओ साहब वहाँ गए और मनरेगा के पेट ने कहा, जी सरपंच साहब ने कहा कि लाइब्रेरी में भेज रखे बंदे। और फिर मेरे पास बीडीओ साहब का फोन आया, ने बोला योगी, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि महकमे के जो है इस तरह की चीजें, जो सारी चीजें तो महकमा क्लियर नहीं कर पाता, उनके दिमाग में जो चला जाता है भाई कहीं सरपंच तो अपने आप में तो 10 बंदे की हाजिरी नहीं ले रहा, कई बार सारी चीजें चेक नहीं हो पाती, इसलिए कई बार संशय की भावना की दृष्टि से भी अधिकारियों में चला जाता है, और उनकी ड्यूटी भी होती है, वो अपनी जगह ठीक होते हैं, तो उस तरह की चीजों में कई बार दिक्कत आती है। लेकिन फिर भी मैंने बीडीओ साहब को उस दिन कहा भाई इस तरह के जो सार्वजनिक स्थल पर है, क्योंकि हम मस्टॉल निकाल करके 10-20 बंदे हम मस्टॉल रोज रोज नहीं निकाल सकते, जब भी कोई काम चलेगा उसमें से आपको हमेशा जो है सफाई के लिए बंदे देने का काम, ये काम भी हम आपको, बाकी अगर अलग से मस्टॉल भी हम एक तय कर देंगे इसका, साल में मस्टॉल भी तय कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए मैं आपको 100% आश्वस्त है, आपका चाहे इधर से मिलेंगे या फिर मस्टॉल से मिलेंगे, आपको मिलेंगे। एक राउंड टेबल में कुर्सी की व्यवस्था करिए, ये मैं कर दूंगा, ये हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा आपके ग्रिल का जो है, जो चारों तरफ ग्रिल का जो सिस्टम है, ये अभी मैं एक बार इसके लिए आपसे कोई वादा नहीं करूंगा, क्योंकि इसके लिए हमें जैसे, क्योंकि अभी साल की जो हमारी लिमिट थी वो हम क्रॉस कर चुके हैं, तो नेक्स्ट लिमिट में 2-4 महीने बाद में जैसे भी होगी तो उसमें इस चीज को भी हम करेंगे। 24 में हो जाएगी, अप्रैल में जैसे हमारा सेशन होता है, पहले मिल जी पावर, तो अगर पावर मिल गई ना भाई, ये मंडल देख है तो मंडल देख का पावर मिल गई तो पहले करा जाए, कोई दिक्कत नहीं, अगले बजट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर अगर हाथ खुले हो ना पूरे प्रॉपरली और इंडिपेंडेंटली अगर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें काम करना, हम तो काम करने के लिए आए हैं। मैं खुद शिक्षा जगह से जुड़ा हूं, मैंने ये सारी लाइब्रेरी इसमें मैं खुद में तो बड़ा अच्छा लगा भाई, गांव में ऐसी व्यवस्था है। हम बुन्ना मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी, हिसार हमने लाइब्रेरी ज्वाइन करके हम पढ़े, तो यहाँ गांव में इतनी बढ़िया तो वहां थी ही नहीं सुविधा, और कितना पैसा लगता है, 1000 रुपये दे के, और फिर जाना आना में दिमाग खराब हो जाता है। ये गांव में इतनी व्यवस्था है। मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत ऑलरेडी इंथुजियास्टिक हूं कि मैं इस चीज के लिए कभी पीछे नहीं हटूंगा। अगर पावर खुलवा दे मंडल डेस्क से तो पहले कर दें मंडल डेस्क, बाकी मेरा जल्दी को नहीं जी, बाकी बहुत टाइम, ये तो कामेडी साहब हो रहे खुलवा इसके। अच्छा, पेंटिंग का जैसे मैंने बताया, पेंटिंग का इसके अंदर का पेंटिंग का या बाहर का कर दे, बाउंड्री की लिपाई हो रही है, लिपाई को ध्यान करें। अच्छा, वैसे पेंट है, अब वो पेंट करा देंगे जी आपका, ये पेंटिंग वाला हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका तो मेरा ये था भाई, जैसे एजुकेशन संबंधित कोई स्लोगन है और इस तरह की चीज ना, भाई मेरा ये था। हाँ, फ्लैक्स जैसे हमने हाल में लगा रखे हैं, जो छोटा हाल है वो कंप्यूटर वाला, उसमें फ्लैक्स लगवा दिए जी, ऐसे ही दीवारें थी जी, हाँ, उनके ऊपर फ्लैक्स लगवा दिए, वो बहुत कामयाब। वो या तो फ्लैक्स या पेंटिंग, मतलब एजुकेशनल या स्लोगन, अंदर का मतलब माहौल का मेरा प्रयास है, अंदर का माहौल जो है ना वो मतलब एजुकेशनल एनवायरनमेंट बने। जैसे स्कूल में मास्टर जी आपने स्कूल में अंदर कर रखा है, जैसे अलग अलग चित्रकारियां कर रखी है, और उससे मतलब अच्छा लगता है। एक पंखे वाला है, पंखे वाला भी हो जाएगा जी, कोई दिक्कत नहीं, वो कर ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे बता देना। ये देखो जी, ऐसे लगा रखे हैं सारे दीवारों पर। हाँ, ये समझ गया, ठीक है, मैं समझ गया। ये फ्लैक्स हो गया ना? हाँ, ये फ्लैक्स है जी सारे जी, या फ्लैक्स, हाँ सारे दीवार फ्लैक्स प्रिंटिंग या फिर पेंटिंग, मतलब इन दोनों में से एक व्यवस्था हम कर देंगे इसमें, ताकि एजुकेशन वाले माहौल बने, बार पेंट हो जाए। तो ये चीजें हम कर देंगे जी मास्टर जी। इसके अलावा एसी की डिमांड करी है आपने, एसी वाली डिमांड का इस तरह है, मैं थोड़ा कंसर्न ऑफिसर से पूछ लूंगा भाई, एसी जो कंसर्न उसमें चढ़ दी हुई है हमारे कहीं, तो हम एसी की व्यवस्था हम कर देंगे। उससे पहले तो शायद लाइट की, सोलर पैनल प्लस में हाँ, इसमें क्या है? एक चीज और बताऊंगा मास्टर जी आपको, सोलर पैनल के लिए कामेड साहब रहे, नंबरदार जी रहे, हम प्लांट के अंदर, मैं खुद गया था, साथ में नंबरदार जी थे, कामेड साहब थे, आप भी थे, तो हमने निगोटिया साहब को स्पष्ट है, और बाद में मैंने रेजोल्यूशन कॉपी लगा दी, साथ में इन्होंने अपना लेटर पेड लगा दिया था, और जाकर के प्लांट से भी मिले थे, लेकिन वो थोड़ा कहीं आनाकानी कर रहे हैं, उससे भी दोबारा एक बार सब प्रयास करेंगे नंबरदार जी भाई, वो अगर इस चीज को कर दे तो इसके लिए अगर सामूहिक रूप से थोड़ा दबाव बनाएंगे पंचायत से, वो चीज भी करने का काम करेंगे। एक बड़ी डिमांड आपने रखी है जो कि इसके डाउन सीलिंग की है, ये काफी बड़ा कॉस्ट का भी प्रोजेक्ट है, क्योंकि डाउन सीलिंग हो, उसके अंदर लाइटिंग हो, फोकसिंग लाइट वगैरह हो, ये मतलब है तो बड़ा काम। लेकिन मैं
मैं लगभग मैंने पता करवा लिया था, क्योंकि आपने 2-3 बार मेरे को कह रखा, तो मैंने इसका एस्टिमेट सब करवाया था। लगभग ये 4 लाख रुपया एस्टिमेट है, मतलब 4 का बना ले सारा टोटल एस्टिमेट बना है 4 लाख रुपया है इसका। तो ये भी आपका जी कर देंगे जी कम। तो लगभग सभी डिमांड पे अपनी बातचीत हुई है। फॉगिंग मशीन वाला मैंने आपको कह दिया है, लगभग टोटल डिमांड कुछ तो पहले पूरी हुई, कुछ इस पे हो गई, नहीं लगभग अगर ये सारी चीजें ये काम हो, जैसे आरओ वाल्टर तो अभी ले लो, आप ले आओ भाई, अभी कर लेंगे सिस्टम से। अच्छा, इसका कैमरे वाला हो जाएगा अभी जल्द, कल हो जाएगा। और इसका मैं आज बात करके हो सका, अगर हमारे कहीं किसी भी तरह एडजस्ट हो सका तो इसका भी काम हम जल्द नेक्स्ट वीक में शुरू करवा दें। तो ये चीजें जी मेरे द्वारा जो हो सकी उसके लिए मैंने जानकारी। एक दो बातें और जो इन्होंने बताई कि ग्राम सभा के अंदर जो अच्छे इमिनेंट जो बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनको ऑनोरोरियम मिले, ऑनर मिले, उनको आदर मिले, भाव मिले, उनको सम्मानित किया जाए। तो ये चीजें भी जी बहुत आपका पॉजिटिव इनिशिएटिव है। इस चीज के लिए भी हम जो है विश्वस्त करते हैं कि टाइम पे वैसे तो कोई भी प्रोग्राम हो वहां सम्मानित कराया ही जाता है, लेकिन स्पेशली भी बीच बीच में चाहे यहीं रख लिया करो कोई मीटिंग, उसमें कोई इस तरह अच्छा बच्चा कोई अगले मान लीजिए कहीं किसी जॉब पे लगा है या कोई भी अच्छा कोई सराहनीय कार्य किया है तो ग्राम पंचायत की तरफ से उसको सम्मानित किया जाएगा। और खेलने के बारे में मास्टर जी संदीप जी आपने बताया, तो खेलों के लिए मेरी कल ही मीटिंग हुई थी, खेल के जो हमारे साथी है उनसे, तो उनको लेकर के भी नेक्स्ट वीक में हमारा प्रयास है कि खेलों के लिए भी जो है हम इस चीज पे काम करें। और विशेष तौर पर युवा पंचायत जो मुझे मिली है, मैं आपको हमारी इंटरनल बात बताता हूं कि जब भी मेंबर साहब आते हैं, क्योंकि ना तो इनमें कोई पीणियां, नहीं तो मेंबर शाम में मतलब इकट्ठे हो घूट मारने खातर इकट्ठे हो नहीं, यहां पर ये बात करते हैं विकास की मेरे साथ, भाई विकास करा जाए, विकास के ऊपर यहां चर्चा होती है। बोले मनदीप जी काम कर दो आप, हम आपके साथ हमारे साइन कहीं करा लो, काम करो, काम करो। तो सभी मेंबर साथियों की मौजूदगी में उनका धन्यवाद करते हुए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी डिमांड मैंने जो टाइम पीरियड मांगा और जिस डिमांड में मैंने टाइम पीरियड में मैंने बात करी है वो सारी की सारी उसी फिक्स टाइम पीरियड पे कर देंगे, ये मैं वादा करता हूं, पूरी विश्वास दिलाता हूं। मेरा सुझाव है, हाँ जी, हमने भी कई बार प्रयास किया है सिक्योरिटी के लिए, ठीक हो जाए 112 वाले जो वहां रहते हैं ना, उनका हमने कई बार एसपी से भी बात हुई इस बारे में, थोड़ा पंचायत भी अगर लिख के दे दे तो यहाँ उनकी गाड़ी लग जाए तो सिक्योरिटी पर्पज उनका ठीक है। बिल्कुल बढ़िया रामेर जी, मैंने आपने देखा भी होगा यहाँ लगभग पुलिस यहाँ वीकली यहाँ नाका लगता भी है। हमने पंचायत की तरफ से बैरिकेड की व्यवस्था भी करी है, मैं आपको एक एडवांस बात बता दूं, बैरिकेड की व्यवस्था भी हमने पंचायत की तरफ से भी करी ताकि बैरिकेड भी लगे, टाइम टू टाइम एक साइड का निर्माण भी हम कर रहे हैं। और एक और मैं आपको बताता हूँ, ये जो जगह है जो इसमें थे ना पहाड़ी की करथीरी है साइड के पास कितना बुरा हाल था, इसको साफ करवा के अब इसके अंदर मिट्टी वगैरह डला के इस पॉइंट को भी हम बढ़िया सोच रहे हैं बनाएंगे। और बड़ी खुशी की बात मैं आपको बताता हूं कि इसको हमने पार्किंग के लिए रेगुलेट कर दिया है कि जब भी कोई कार्यक्रम हो तो वहां साधन खड़े हो सके और वो पार्किंग हो सके। इस बिल्डिंग के लिए भी, सामने वाली बिल्डिंग में भी कोई कार्यक्रम हो, वहां भी हो, कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई कार्यक्रम हो, तो ये पार्किंग के लिए बहुत बढ़िया एक जो पॉइंट भी बने और गांव का एक एंट्री पॉइंट भी है, सौंदर्यकरण भी हो इसका। तो इसके लिए हमने इसको रेगुलेट भी करा है, सभी मेंबर साथियों ने डिस्कस करके हमने पहली मीटिंग के अंदर इसको करने का काम करा था। उसके बाद हाँ 112 की बताऊंगा, 112 के लिए अच्छा यहाँ के लिए क्योंकि वो यहाँ रुकी रहे, गाड़ी यहाँ खड़ी रही, हाँ गाड़ी यहाँ खड़ी। नहीं ये बात आपकी बढ़िया है, नहर के दोनों नहरों के बीच में रहती है, इसको कोई महत्व। ये मैं आज ही इस चीज के लिए बिल्कुल एसपी साहब से बात करके, ये आपका बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव, वो वहां रहती है। हाँ कहीं भी मिलते, कोई भी गांव के अंदर ये खड़ी रहे तो उससे एक माहौल डिफेंस सिक्योरिटी का मैटर, वहां बैठ जाए कोई दिक्कत तो खड़ी कर ले। ये चीज जो है आज हम इस चीज पे, ये तो बहुत बढ़िया वो है और ये तो होने वाला काम, और आज ही शायद इस पे बात कर लें, नहीं इसके हम रेजुलेशन भी कर दें, कोई बात नहीं, ना ये हो जाएगा। नहीं ये एक्चुअल है, ये पॉइंट का क्या है कि कई बार क्या है कि जरूरी, मैंने तो देखो एसपी साहब से मैंने रिक्वेस्ट ये भी करी थी कि भाई गांव के अंदर टाइम टू टाइम जो है गश्त भी होनी चाहिए, लेकिन 112 क्या मैटर है, 112 जो है फोन करने के बाद ही आती है, जनरली गश्त नहीं करती। कई बार गश्त करवाई है लेकिन वो फिर बहाना ले लेते हैं, तो हमने ये भी कहा था भाई आप कहीं खड़ी होने के बजाय थोड़ा अगर रोज डेली एक शाम में राउंड हो जाए तो अच्छा है।
और इस चीज में मैं इंथुजियास्टिक क्यों हूं भाई, आपने जैसे रामवीर जी ने भी कहा, मास्टर जी ने भी कहा, खुद पंचायत आकर के इनिशिएटिव ले रही, खुद पंचायत आकर के आपके पास आकर के बात कर रही है, जैसे कि आपने बताया। तो ये क्यों है, मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि ये लाइब्रेरी, ये व्यायामशालाएं, ये खेल, इन चीजों में अगर यूथ को नहीं जोड़ा गया तो यूथ को गैप अगर मिल गया तो वो कहीं और जाके जुड़ जाएगा। और ये चीज हमने देखी है, और उसके कारण परिवार के परिवार खप गए सारी, मतलब पंजाब के अंदर और पंजाब के सटे हुए हरियाणा प्रदेश के इलाके के अंदर हम देखते हैं तो यहाँ की जवानी जो है खत्म होगी। वहाँ का युवा जो है नशेग्रस्त में इतना खराब हो गया है कि वहाँ उन गाँव के लोग, ये उनके समझ में नहीं आ रहा है भी इसको कंट्रोल करें तो करें कैसे। हालांकि मैं नहीं कहता कि हम पूरी तरह से इससे छूते हैं, लेकिन फिर भी मुझे कई बार इस तरह की घटनाएं सुनने को मिलती है तो बड़ा दुख भी होता है कि स्टेडियम और इस तरह की चीजों में भी जो है नशे के टिक्के जो दिखाई पड़ते हैं, तो बहुत दुखद है। इसके लिए भी ग्राम पंचायत हम जो भी कड़े से कड़ा निर्णय हम लेना पड़ेगा, हम लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि ये चीज के लिए युवाओं को अलग एडल्ट दिया जाए। खेल के लिए जैसे मेरी कल बात हुई थी, जैसे हॉकी टीम हम चाहते हैं हॉकी टीम स्टेब्लिश हो, और इस तरह की जो नई टीमें स्टेब्लिश होंगी, बच्चा जो इस तरफ जाएगा तो उसको टाइम ही नहीं मिलेगा जल्दी जगह जाने का। तो ये एक अल्टरनेट दे करके हम इस चीज को रोक सकते हैं। नहर कोठी के अंदर आप देखोगे, नहर कोठी के अंदर निरंग रोगन और करवा के आप आपका चक्कर लगे देखना, उसके भी हमने रंग रोगन और ट्रैक वगैरह उसको करवाया है, ताकि वहां भी जो है साफ सफाई हो, प्रॉपर हमने 1-2 की ड्यूटी भी लगाई है, तो वो वहां भी जो है टाइम टू टाइम उस चीज को करें। और हमने उस पॉइंट को भी हमने ये कराया कमर साहब, पॉइंट को भी हमने ऐसा नोट कराया, मैंने खुद जो सृष्टि गुप्ता है उनको भी मैंने नोट कराया था भाई, जो हमारे ऐसे स्पोर्ट है जहां नशे का जो लगता है भाई यहाँ केंद्र हो सकता है, कहीं ना कहीं बच्चे यहाँ बैठ करके समय का खराब करते हैं, तो वो मैंने नोट भी कराए हैं भाई। इस तरह की चीजों पर जो है टाइम टू टाइम आप चेक भी करें। युवा बच्चे का दोष नहीं होता, वो संगत का दोष होता है। संगत कहीं ना कहीं उसके तार जुड़ जाते हैं तो फिर वो आगे से आगे लिप्त करके हो जाए। नशा बढ़ेगा तो चोरी बढ़ेगी, चोरी इसका अल्टरनेटिव है। इसके साथ अगर मान लिया नशा बढ़े, नशा पूरा करने के लिए उसको चाहिए तो किसी को चोरी करेगा। तो ये दोनों ही घटनाएं रुक सकती है अगर लाइब्रेरी और खेल की तरफ अगर बच्चा जुड़ेगा, तो स्वाभाविक तौर पर यह कर सकता है। मेरी नैतिक जिम्मेवारी है, मैं पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है पूरी पंचायत के मेंबरान के साथ मैं आपको वादा करता हूं कि शिक्षा और खेल और इस तरह की स्वास्थ्य की जो बातें हैं, इसको लेकर के आप जहां पंचायत को बुलाओगे वहां पूरी आगे होकर के हम खुद आगे चल करके आपके साथ जाने के लिए तैयार है। और सारी की सारी डिमांड जितना हमारा फंड है उसमें से मैक्सिमम जो है इस चीज के लिए हम कंजुरेट करने के लिए तैयार हैं। आप सभी ने मुझे बुला करके इतना मान और सम्मान दिया और इतना पंचायत के बारे में आपने बढ़िया बढ़िया बातें भी रखी और हमें प्रोत्साहित भी किया, इसके लिए मैं आपका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत आभार। बहुत लाइट जिसके एक लाइट है लग रही है, चेयर लाइट, हाँ वो मीटर के बिना वो बंद पड़ी थी 6 साल। अच्छा अच्छा, मीटर लग रही है सारा इसमें बिल्डिंग वो इसके अंदर सुभाष मीटर है और वो शायद मेरे ख्याल में बंद हो रहा है क्या, उसका मैं पता कर लूंगा। वो उसका कनेक्शन या अकाउंट को देख लेंगे उसका नहीं, वो बिल्कुल एक्चुअल बात है। और शायद एक पार्क है यहाँ अपने पार्क भी है ना यहाँ इसके साथ। हाँ ये तो हॉस्पिटल आएगा, ये तो मिनी बैंक वाला तो है ही है। एक पार्क के अंदर भी एक डिमांड आई थी भाई, वहां भी एक पार्क हो, क्योंकि देखो बात वो आएगी ना घूम के भाई, मान लीजिए चाहे लाइब्रेरी चाहे पार्क हो, पार्क में जैसे मान लीजिए सुबह सुबह बच्चा जाओगा और अच्छे मतलब झूले हो, अच्छा जो ओपन जिम हो, तो उसमें भी बच्चा जो है उस चीज में जुड़ेगा। बाकी मीटर वाली जो बात आपने कही, इसका मैं पता कर लूंगा। अगर मीटर वाली व्यवस्था अगर यहाँ हुई और किसी कारण से बंद हुआ तो उसको चालू करवा देंगे। पहले तो उसमें वाले ज्यादा बिना ना ना बिल्कुल कर देंगे जी, कर देंगे। ना ना कर देंगे, नहीं उस चीज को भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा भी आपको कोई लगे कोई बात हो तो सीधा आप मैं यहाँ आई जाऊंगा, नहीं तो कोई बात हो जो फोन पर बता देना, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मास्टर संदीप जी का मैं धन्यवाद इसलिए करूंगा क्योंकि इनका व्यक्तिगत मैं इनको बड़े अच्छे तरीके से जानता हूं, क्योंकि जब शुरुआत में जब यहाँ कौन सी कौटिल्य क्लास थी, कौटिल्य क्लास थी, उस टाइम भी बहुत अच्छे बच्चे उस टाइम भर्ती आई थी और उस टाइम तैयारी कराया करते यही, तो बहुत इंतुजियास्टिक था। उसके बाद हमने भी एक बैच चलाया था, उसमें भी इन्होंने निःशुल्क सेवाएं दी थी। तो मतलब अच्छे काम के लिए संदीप जी, मास्टर संदीप जी है, तो एक बड़ा एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है गाँव के लिए। तो इन दोनों भाइयों के लिए और विशेष करके लाइब्रेरी के लिए इतना अच्छा कर रहे हैं, इन भाइयों के लिए मैं चाहूंगा कि बार अभिनंदन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये कर लो।